हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू चैप्टर्स, जो कि मैथ का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9 हाइट एंड डिस्टेंस। बहुत सारे बच्चे कमेंट में लिखे थे कि सर प्लीज़ हमें हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा दीजिए, हमें समझ नहीं आती है। तो बच्चों के डिमांड पे हम आपके लिए लेकर आए हैं हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर, जो कि चैप्टर्स 9 में है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को जानने से पहले समझिए कि मान लीजिए हमें हाइट एंड डिस्टेंस, चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। तो इस नाम से क्लियर है कि इसमें हाइट और डिस्टेंस का मेन रोल है। हाइट एंड डिस्टेंस का मेन रोल है। बाकी इसमें और भी साइड से आते हैं, एंगल्स भी आते हैं, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस का मेन रोल है। सपोज मान लीजिए आपके यहाँ टावर अक्सर हुआ करता है ना, टावर। तो कोई एक आदमी टावर पे चढ़ा हुआ है, ओके, समझिएगा। मान लीजिए ये हमारा ये टावर है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। कि मान लीजिए आप टावर से कुछ दूरी पे खड़े हैं, टावर से कुछ डिस्टेंस पे आप खड़े हैं। आपको टावर का हाइट दे रखा है और एंगल्स दे रखा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए आप टावर से कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं। तो बिना मेजरमेंट किए मैथ्स में जिस एप्लीकेशंस का यूज करते हैं उस डिस्टेंस को निकालने के लिए, तो उसे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस दैट मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक एप्लीकेशन कहलाता है। ओके, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले लाइन ऑफ साइट क्या होता है। व्हाट इज लाइन ऑफ साइट? तो यहाँ पे लिखा है हमने कि व्हेन एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कौन? देखने वाला। मान लीजिए यहाँ पे ये टावर है हमारा, ये टावर है। ये हमारा टावर है, कोई टावर है ये इसका ऊंचाई है यहाँ से लेके यहाँ तक ना। और ये टावर का हमारा पिक है, टावर का पिक सबसे ऊंचा वाला भाग। यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर डेट मीन्स कोई लोग हो गया या कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो जो ऑब्जर्वर होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है। देख लीजिए ये हमारा ऑब्जर्वर है। ओके, तो अब हम लोग जब लाइन ऑफ साइट को लेते हैं तो हम अपने ये हमारा देखने, साइट मतलब क्या? SIGHT, साइट का मतलब ये जो हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा आँख से लिया जाता है, आई से। मान लीजिए ये हमारा आइज है, ठीक। अब यहाँ से कोई व्यक्ति, कोई पर्सन टावर के पिक को देख रहा है, ठीक है, टावर के पिक को देख रहा है। तो एक हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। ये हमारा आँख था, अब आँख से हॉरिजॉन्टल हम लोग ड्रॉ कर लिए। ओके, ये टावर का बॉटम है, ये टावर का पिक है। ये हमारा लाइन ऑफ साइट इसी को बोलते हैं, देखने, हम लोग जो देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स फ्रॉम ए पॉइंट, तो पॉइंट हमारा क्या हो गया? मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से कोई ऑब्जर्वर
देख रहा है ओ पॉइंट को, सपोज ये हमारा पॉइंट है ओ, तो एक ऑब्जर्वर ए पॉइंट से ओ पॉइंट को देख रहा है, पॉइंट ओ यहाँ पे दे दिया है कि कोई ऑब्जर्वर है ओ पॉइंट से पी को देख रहा है। ओके, कोई ऑब्जर्वर है जो कि पॉइंट ओ से, ये हमारा ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर लेके चले, ये ओ पॉइंट से पी को देख रहा है। तो कह रहा है यह जो ओ पी होगा लाइन, ध्यान दीजिएगा, यह जो लाइन ओ पी होगा यही लाइन हमारा कहलाता है लाइन ऑफ साइट। ओके, कोई ऑब्जर्वर जब ओ से पी की ओर देखता है तो यही हमारा लाइन कहलाता है लाइन ऑफ साइट। ये कहाँ देख रहा है? नीचे से ऊपर की ओर। अब ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से जो ऊपर की ओर हम अपना सिर उठाएंगे देखने के लिए, ऊपर की ओर, मान लीजिए किसी टावर को देख रहे हैं, टावर अगर ऊंचा है तो हमें टावर का पीक को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना आँख को उठाना पड़ेगा, सिर को भी उठाना पड़ेगा और आँख को भी उठाना पड़ेगा। तो आँख को उठाए तो हम ऊपर की ओर देखें, तो ऊपर की ओर जो हमारा बना, ये हमारा एक लाइन हम लोग जो ड्रॉ करेंगे, एक जो इमेजिनरी लाइन बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ऊपर की ओर देखेंगे, नीचे की ओर भी देख सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, आँख के सामने हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींच दिया। अब यहाँ से हम नीचे की चीज़ को देखने के लिए क्या किए, आँख को झुकाए, ये आँख को झुकाए, आँख को झुकाए हम लोग, आँखें नीचे आया, अब हम लोग नीचे की ओर देख रहे हैं। तो नीचे की ओर देख रहे हैं तो मान लीजिए नीचे की ओर कोई चींटी है, अब उस चींटी को देख रहे हैं तो आँख हमें झुकाना पड़ेगा। आँख जैसे झुकाए तो हमारे आँख से लेकर उस चींटी तक जो लाइन खींचा जाएगा तो उसको हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। अब इसी में आता है एंगल। क्या आता है? एंगल। दो एंगल आता है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन आता है और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है। देखिए, आप याद रखिएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए या जब हम किसी चीज़ को देखने के लिए अपना आँख ऊपर की ओर उठाते हैं, जब हम किसी चीज़ को देखने के लिए अपना आँख ऊपर की ओर उठाते हैं तो वहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा आँख है, ये आँख है। अब यहाँ से क्या होगा, हम इस टावर के पीक को देख रहे हैं, तो टावर के पीक को देख रहे हैं तो हमको आँख उठाना पड़ेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होगा वही हमारा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। याद रहेगा, जब हम अपनी आइज को, जब हम अपनी आँख को ऊपर की ओर उठाते हैं किसी चीज़ को देखने के लिए, तो जो आई ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बनता है उस एंगल का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट देखिए, अब मान लीजिए आप कि आप किसी टावर पे चढ़ के बैठे हुए हैं, अब आप यहीं चढ़ के बैठ गए, ठीक है। अब यहाँ चढ़ के बैठे हुए हैं, नीचे कोई कार जा रहा है, नीचे कोई कार जा रहा है। अब उस कार को आप देखने के लिए क्या कीजिएगा, अपना नज़रें नीचे कीजिएगा, क्योंकि हम टावर पे बैठे हुए हैं, चढ़े हुए हैं। तो टावर से पे जब चढ़े थे तो उस कार को देखने के लिए हम अपना आँख नीचे की ओर ले गए। तो आँख हम अपना नीचे की ओर ले गए, तो आँख जब नीचे की ओर ले गए तो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाएगा, ये, और ये हो जाएगा। नीचे की ओर देख रहे हैं तो जहाँ देख रहे हैं वहाँ से लेकर आँख तक का जो लाइन होगा वो क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट। और हॉरिजॉन्टल जब एक लाइन खींचा जाएगा तो वो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल। तो नीचे की ओर देखे तो यहाँ जब देखे तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच
लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बना वही एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान दीजिएगा, दोनों में डिफरेंस है। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल, जबकि हम ऊपर की ओर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और लाइन ऑफ साइट और एंगल ऑफ, ये हमारा है हॉरिजॉन्टल लाइन। ध्यान में रखिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ये क्या है, लाइन ऑफ साइट। इसी तरह यहाँ ये क्या है हमारा, लाइन ऑफ साइट, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो पैरेलल हो अर्थ का ना, जो अर्थ का पैरेलल हो वो हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है। तो जब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल जबकि हम ऊपर की ओर देख रहे हैं तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। उसमें भी एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन व्हेन वी लुक्स डाउन, जब हम नीचे की ओर देख रहे हैं तो वो होता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए ध्यान से कि कितना सा अच्छा सा है, हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज कि जब कोई पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इस तरह कट करता है तो हमने क्या पढ़ा है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ भी कि ये हमारा है, देख लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ से ऑब्जर्वर ऊपर की ओर देख रहा है तो ऊपर की ओर देख रहा है तो ये एंगल ऑफ ऊपर की ओर देख रहा है तो ये बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब नीचे की ओर देख रहा है तो वो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देख लीजिए, मान लीजिए सपोज ये और ये हमारा अर्थ है, तो ये अर्थ और ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, पैरेलल होगा। अब पैरेलल होगा, ये ट्रांसवर्सल का, लाइन ऑफ साइट ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो देखिए तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा ना, क्या होगा, एंगल इक्वल होगा। तो चलिए, तो वी कैन से दैट एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आई होप कि आपको इतना सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9। एक ही एक्सरसाइज है लेकिन एग्ज़ाम्स में इसमें बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए आप हमारे इस वीडियो को आप पूरा देखिए, एंड तक देखिए, ताकि आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। अगर आप कहीं भी स्किप करते हैं, हो सकता है वह इम्पोर्टेंट बातें जो हमने बताया और आपका वह छूट जाएगा, इसीलिए आप इसको पूरा देखिए। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9 हाइट एंड डिस्टेंस का। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ध्यान से इसको समझिएगा। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। एक सर्कस का कलाकार है, एक सर्कस का आर्टिस्ट है, देखे होंगे आप लोग कि वो क्या कह रहा है कि 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ रहा है। कितना, 20 मीटर लॉन्ग रस्सी है जिस पे वो चढ़ रहा है, ठीक है, 20 मीटर का लॉन्ग रस्सी जिस पे चढ़ रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। जो कि यह पोल है, ए बी क्या है, पोल है यह, जो कि 20 मीटर रस्सी पोल के टॉप से, पोल का स्टॉप मतलब ऊपरी भाग, पोल के टॉप से ग्राउंड तक टाइटली बंधा हुआ है, ठीक है, टाइटली क्या है, बंधा हुआ है।
इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, वह जो रस्सी बंधा हुआ है यह हमारा पोल का हाइट है, और पोल का जो सबसे टॉप वाला भाग है वहाँ से लेके ग्राउंड तक 20 मीटर का एक रस्सी बंधा हुआ है, 20 मीटर का एक रस्सी बंधा हुआ है। देखिए, और वो जो रस्सी बांध दिया, ये जो रस्सी बांध दिया ग्राउंड से, तो ग्राउंड का हॉरिजॉन्टल ये है, तो अब यह ग्राउंड से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। तो वो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वह 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। तो आप पोल का हाइट कितना है निकालिए। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, हमारा एक पोल है, ठीक, अब उस पोल से एक रस्सी बंधा हुआ है 20 मीटर का, जिस पे सर्कस का आर्टिस्ट, सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है, और वह पोल के सबसे ऊंचे वाले भाग से ग्राउंड तक वो रस्सी टाइटली बंधा हुआ है। मान लीजिए ना, आप लोग अपने यहाँ शादी ब्याह सब में टेंट लगाते होंगे, तो टेंट क्या होता है कि हमारा टेंट है तो यहाँ पे ये बांस रहता है, अगर इधर टेंट है तो यह बांस रहता है, और इस बांस से यहाँ पे एक रस्सी बंधा हुआ रहता है ना, बांस से ग्राउंड में रस्सी को बांध के खुट्टा ठोक दिया जाता है यहाँ पे, तो समझेंगे इसी को, खुट्टा ठोक दिया जाता है। तो ये जो है, अब ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ग्राउंड के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ग्राउंड के साथ कुछ ना कुछ ये एंगल बनाएगा। तो वही कह रहा है यहाँ पे जो रॉप है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप बताइए कि पोल का हाइट क्या है। देखिए, यहाँ पे हमको पोल का हाइट मेजर नहीं करना है, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा मतलब ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल करके हमें पोल का हाइट निकालना है। देखिए, अक्सर पूछा जाता है, जब आप पढ़ लीजिएगा कि जिन साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ लिए, लेकिन इसका यूज कहाँ होता है? देखिए, इसका यूज यहीं होता है कि कहाँ होता है? साइन थीटा कॉस हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड करने के लिए साइन कॉस टेन, तो मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग लगाते हैं। अक्सर जब हम लोग ग्रेजुएशन में थे तो ये क्वेश्चन आता था कि हमारे टीचर साइन कॉस थीटा तो पढ़ाए, लेकिन कभी ये नहीं बताए कि साइन कॉस का आप कहाँ यूज कीजिएगा, कहाँ इस्तेमाल है। तो लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे साइन और कॉस या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो यूज होता है, किसी भी चीज़ का हाइट और डिस्टेंस बिना मेजर किए, बिना मापे हम लोग उसका निकालने के लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले लिखेंगे गिवन, सॉल्व करते हैं इसको। गिवन, देखिए क्वेश्चन बस बहुत बड़ा होता है, क्वेश्चन आप समझ लिए काफ़ी इजी है, क्वेश्चन समझ में आया तो बहुत इजी है। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ में पा रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं, फिर यह आपको बहुत टफ लगेगा। इसीलिए आप ध्यान से क्वेश्चन को एक एक स्टेप समझिए कि क्या बोला जा रहा है कि एन आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक आर्टिस्ट 20 मीटर लॉन्ग रस्सी पे अब चढ़ रहा है रस्सी पे, ठीक है, 20 मीटर का, कर विच इज टाइटली स्ट्रेच, जो कि एक टाइट से स्ट्रेच है, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, जो कि वर्टिकल पोल जो है, वर्टिकल पोल के ऊपरी भाग से, टॉप से ग्राउंड में बंधा हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, आप पोल का हाइट फाइंड कीजिए। इफ द एंगल मेड बाय द रॉप, जबकि उस रॉप के द्वारा ग्राउंड लेवल के साथ जो एंगल बनाया जा रहा है 30 डिग्री। देखिए, तो ग्राउंड लेवल के साथ एंगल बनाया जा रहा है, कौन सा एंगल है? इस एंगल का नाम क्या है? आपको बताए थे, एंगल ऑफ एलिवेशन नाम है। देखिए, गिवन ए बी इज द पोल, ए बी इज द पोल, AC is rope which is 20 मीटर। देखिए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही हम लोग लिख रहे हैं। AB इज़ द पोल, पोल दिया है, AB इज़ द पोल,
और AC इज द रोप विच इज 20 मीटर लॉन्ग. ओके, एंगल C इक्वल टू 30 डिग्री. देन इन ट्रायंगल ABC. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको तुरंत सॉल्व हो जाएगा कि एंगल इस ट्रायंगल में ABC में एंगल C कितना है? 30 डिग्री है. और जो हमारा गिवन है उसको ध्यान दीजिए. क्या गिवन है? कि हमारा AC कितना है? 20 मीटर का है. पूछ क्या रहा है? AB मतलब हाइट ऑफ पोल पूछा जा रहा है. तो AC जो दिया हुआ है तो ये क्या कहलाएगा? ये 90 है. 90 का सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस होता है. तो हाइपोटेनस और ये जो है ये थीटा हमारा है 30 डिग्री. तो 30 डिग्री का सामने वाला एंगल क्या होता है? परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया है, पूछ रहा परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन किस में होता है? याद कीजिए, आपको पढ़ाए थे ना, किस में होता है? बिल्कुल सही, साइन थीटा में होता है. आप साइन थीटा लगा दीजिए आँख कान मूंद के, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू P/H. साइन, अब थीटा का वैल्यू भी दिया हुआ 30 डिग्री इक्वल टू P कितना? P कितना नहीं दिया हुआ, आप मान लीजिए. लेट द, यहीं पर लिख देते हैं, लेट हाइट ऑफ पोल इक्वल टू X. हमने क्या मान लिया? X. ये हो गया हमारा X. X मतलब क्या? AB बाय AC. साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2. AB मतलब X. अब बाय AC कितना? 20. कितना? 20. अब देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 है. 20 को इधर भेजिए, उधर रह जाएगा. X फ्री हो गया. X इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 मीटर. That means hence the height of pole is 20 मीटर. आंसर देखिए कितना आसान था. क्या किए? सब चीज़ तो दिया हुआ था, जो दिया है वही लिखे. AB इज़ द पोल, AC इज़ द रोप विच इज़ 20 मीटर लॉन्ग, एंगल C 30 डिग्री एंड लेट द हाइट ऑफ पोल X. लेट कर लिया आपने कि इसका हाइट कितना है? पोल का X है. लगा दिया इंटरएंगल ABC. ABC में क्या हमने सबसे पहले रिलेशन ढूंढा. दिया हुआ है हाइपोटेनस, पूछ रहा है परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन किस में पढ़े हैं? कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में पढ़े हैं? वो तो हमने पढ़ा है किस में? साइन थीटा में. साइन थीटा लगा दिया हमने. थीटा मतलब 30 डिग्री. 30 डिग्री लगा दिया, हमारा निकल गया हाइट ऑफ द पोल. दैट्स सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि ध्यान से समझिएगा. बस क्वेश्चन देखिए बहुत बड़ा लग रहा है देखने में, लेकिन इसका आंसर्स, इसका सॉल्यूशंस काफ़ी इजी है. इसीलिए आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिए कि अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्ट्रोम. इतना सा का मतलब कि एक पेड़ क्या है कि आंधी जब आया, स्ट्रोम, आप लोग साइंस में पढ़े होंगे स्ट्रोम. व्हेन अ विंड ब्लो वेरी फास्ट ड्यू टू प्रेशर. व्हेन द विंड ब्लो वेरी फास्ट ड्यू टू प्रेशर इज कॉल्ड स्ट्रोम. कि जब हवाएं प्रेशर के साथ चलती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोम. तो वही है. अब कि एक पेड़ आंधी आने से टूट जाता है. एक पेड़ आंधी आने से टूट जाता है. एंड द, पूरा नहीं टूटता है, आधा टूटता है. जितना भी टूटता है लेकिन टूटता है. एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड, और टूटा हुआ भाग क्या होता है? मान लीजिए ये पेड़ है,
ठीक। और टूटा पेड़ है तो उसका आंधी आने से पेड़ ये टूट गया, यहाँ से मान लीजिए टूट गया, यहाँ से टूट गया, और टूटा हुआ भाग बैंड हो जाता है। क्या होता है, ऐसे था पेड़ और टूटा हुआ भाग बैंड हो गया, ठीक है, बैंड हो गया। एंड द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड, और ट्री का जो टॉप है, ये ऊपरी भाग सबसे, ये ग्राउंड को मुड़ के टच करने लगा, ग्राउंड को मुड़ के टच करने लगा, ठीक है। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, और वह ग्राउंड के साथ एंगल बनाया 30 डिग्री का। विद इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। कह रहा है कि डिस्टेंस, देखिए फिगर जिसको समझते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आप फिगर समझ लिए, समझिए क्वेश्चन 50% क्वेश्चन तो आपका फिगर से ही बन गया। अगर फिगर समझ में आ गया तो देखिए ध्यान से बना रहे हैं। मान लीजिए यह हमारा पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, ठीक। अब पेड़ क्या होता है, आंधी जब आता है तो यह पेड़ टूट जाता है। क्या होता है, यह पेड़ टूट जाता है। और पेड़ मान लीजिए यहाँ से ये टूट गया, और पेड़ यहाँ से टूट गया, पेड़ यहाँ से टूट के क्या होता है कि यह ग्राउंड को छूने लगता है। पेड़ यहाँ से जब टूट गया, अब पेड़ क्या हुआ, यह ग्राउंड को यहाँ टच करने लगा। यह हमारा पेड़ यहाँ है, ग्राउंड को टच करने लगा। ग्राउंड को जब टच किया तो ग्राउंड के साथ यह एंगल बनाया 30 डिग्री का, ठीक है। पेड़ का जो सबसे टॉप वाला पार्ट था वह बनाया एंगल, तो पूरा पेड़ है, और पूरा पेड़ है, और जब पेड़ टूटा आंधी आने से तो वह ग्राउंड में बैंड होके झुक गया और ग्राउंड में टच करने लगा। जब ग्राउंड में टच किया तो वह ग्राउंड के साथ, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, ट्री का जो फुट है, फुट मतलब पैर, पैर मतलब नीचे वाला सबसे पोर्शन, जड़ वाला, रूट वाला भाग, तो ट्री का जो सबसे निचला भाग है वहाँ से लेकर जहाँ पे वो ग्राउंड को टच किया है टूटकर, वहाँ तक का डिस्टेंस 8 मीटर है, ठीक है। कितना मीटर है डिस्टेंस, 8 मीटर है। आप फिगर को, ये पेड़ तो हमने बनाने के लिए दिखाया, आप इसको ये मान लीजिए, ये हाइट है इसका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, ये हमारा हाइट है। अब मतलब यह जो पेड़ का सबसे नीचे वाला भाग है, और जहाँ ग्राउंड को टूटकर पेड़ टच किया, वहाँ से लेकर वहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर है। पूछ रहा फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, तो बताइए पेड़ का कितना हाइट है। देखिए तो आप ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पेड़ है हमारा। अब ये जो हाइट दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इतना सा ही दिया है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिया हुआ है, देखिए पेड़ का हाइट ये है, यही है ना पेड़ का हाइट। मतलब देखिए इस, ये जो हमारा बना रहा है, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, जिसका ये होगा हमारा 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, ये 90 डिग्री होगा, ये हाइपोटेनस होगा। तो मतलब यहाँ पे बेस दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस होगा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो पेड़ का जो हाइट होगा वो परपेंडिकुलर में जब हम हाइपोटेनस को प्लस कर देंगे, वह पेड़ का हाइट निकल जाएगा, निकलेगा। इस इतना सा में इतना सा प्लस करेंगे, क्योंकि इतना सा टूटा हुआ भाग, ये भी तो टूट के ही नहीं यहाँ आया है। जब टूट के आया है तो एक्चुअली में राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस बन गया, लेकिन पेड़ के लिए ये क्या है, पेड़ का ही तो हाइट है ना, जो टूट गया था पहले, टूट के यहाँ, तो दोनों क्या होगा, प्लस होगा। देखिए अब जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही वही हम लोग लिखेंगे। लेट, इसका नेमिंग कर दीजिए आप, A B C D। लेट ए बी द ट्री, कीजिए सॉल्यूशन। लेट, फिगर देख के ही लिखना है, एक्स्ट्रा अपने मन से कुछ नहीं लिखना है, जो फिगर में आप वही लिखिए।
लेट ए बी द ट्री, लेट ए बी द ट्री, और लेट ए बी द हाइट ऑफ ट्री भी लिख सकते हैं, हाइट ऑफ ट्री। ड्यू टू स्टॉर्म, ड्यू टू स्टॉर्म ट्री ब्रोक फ्रॉम पॉइंट सी। स्टॉर्म आने के दौरान क्या हुआ, पॉइंट सी से ये टूट गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यही बी टूट के चले आया यहाँ पे ना, यही बी टूट के चले आया यहाँ पे। फ्रॉम सी फ्रॉम पॉइंट सी पॉइंट बी, ट्री ब्रोक फ्रॉम सी, सी से टूट गया, एंड टच द ग्राउंड एट पॉइंट बी सच दैट एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, क्या हमने किया, लेट ए बी द हाइट ऑफ ट्री, ड्यू टू स्टॉर्म ट्री ब्रेक अप, ट्री ब्रेक फ्रॉम पॉइंट सी, सी से टूट गया, एंड टच द ग्राउंड एट पॉइंट बी सच दैट एंगल बी जो बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, एंड ए बी इक्वल टू 8 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है देन ए बी इक्वल टू वाट, ए बी फाइंड करना है। ठीक है, हमें ए बी फाइंड करना है। चलिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान दीजिएगा, ये थीटा है तो थीटा का सामने वाला ये क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। ठीक, ये क्या कहलाएगा, बेस। ये 90 है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हाइपोटेनस होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, और ये हमारा बेस दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, हमें चाहिए दोनों, हमें परपेंडिकुलर भी निकालना है क्योंकि ये भी पेड़ का हाइट है, हमें हाइपोटेनस भी निकालना है, ये भी पेड़ का ही टूटा हुआ पार्ट है। जब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा हाइट ऑफ ट्री। तो सबसे पहले ये दोनों का रिलेशन नहीं देखना है क्योंकि ये दोनों में से कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ना तो परपेंडिकुलर है ना तो हाइपोटेनस है। जो दिया हुआ है आप उसको देखिए, क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है 8 मीटर, बेस दिया हुआ है। अब आप चाहे बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन ले लीजिए, चाहे बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन ले लीजिए। दोनों में से कोई एक रिलेशन लेना है, आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा रिलेशन लेते हैं। चलिए, हम ले रहे हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन। पहले हम लोग परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी तो परपेंडिकुलर वाला रिलेशन और परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन 10 में होता है, तो हम 10 लगा दे रहे हैं। तो tan थीटा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना, AC बाय बेस कितना, AB। देखिए tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। अब AC का वैल्यू तो हमें निकालना है बाय AB हमारा दिया हुआ है 8। अब बताइए, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/√3 मीटर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, होगा ना, ये हमारा निकल गया। AC कितना आया, 8/√3। अब ध्यान दीजिए,
अब आप दो चीज़ यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में क्या है कि अब यहाँ जब हमारा परपेंडिकुलर निकल गया तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन भी लगा सकते हैं, साइन में होता है। बेस भी दिया है तो बेस या हाइपोटेनस का रिलेशन लगा सकते हैं, कॉस में होता है। या नहीं तो आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर बेस पहले से दिया था, 10 लगा के हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर निकाल लिया। परपेंडिकुलर जब मिल गया, बेस जब मिल गया, तो आप परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किसके द्वारा? हाइपोटेनस जो निकालेंगे पाइथागोरस बाबूजी के द्वारा भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस बाबूजी के द्वारा जब निकाल सकते हैं, आप लगा दीजिएगा फॉर्मूला, पढ़े हुए हैं, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लगा दीजिए, आप फ्री हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो हम लोग काय पाइथागोरस थ्योरम में आप फंसिएगा। जब हमें यहाँ एंगल पता है, साइड पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम में आप वहाँ पे स्क्वायर करते रह जाइएगा, दिमाग खराब, दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी। लेकिन यहाँ देखिए, अच्छा सा सुंदर सा प्यारा सा आप या तो साइन लगा दीजिए या तो कॉस लगा दीजिए, दोनों में निकल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले जो दिया था और जो निकालना है उसी से हम लोग निकालते हैं, कॉस लगा दे रहे हैं। क्या लगा दे रहे हैं? कॉस लगा दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री क्या होता है? दैट मीन्स होता क्या नहीं है, कॉस 30 डिग्री मतलब कॉस थीटा इक्वल टू हमारा बी बाय एच। तो बी क्या है हमारा? ए बी बाय एच, बी सी। ध्यान से देखिएगा, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? अब पुट कर दीजिए। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हमने पढ़ा है √3/2। ए बी भी दिया हुआ है 8, बी सी हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, बी सी इक्वल टू 2 को इधर भेजिए, √3 को इधर, क्या हो जाएगा? 16/√3। ठीक है, 16/√3। अब देखिए, हमारा ए बी से ए सी भी निकल गया और हमारा बी सी भी निकल गया 16। ओहो, यहाँ पे देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 8/√3 है और यहाँ पे 16/√3 मीटर है। गलती नहीं कीजिएगा, आप मिस्टेक किए, एक मिस्टेक किए तो पूरा गलती। आप सुने होंगे कहावत कि क्या था प्रोवर्ब, एक सड़ाम पूरे टुकड़ी के आम को सड़ा देता है। तो आपका एक गलती पूरा क्वेश्चन को आपको गलती कर देगा, इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा। एक आपका गलती पूरा आंसर, क्वेश्चन के आंसर का रॉन्ग कर देगा, धज्जियाँ उड़ा देगा एक गलती। इसीलिए बड़ा ध्यान से इसको बनाइएगा। है बहुत हल्का, लेकिन हाँ ध्यान से बनाइएगा, समझ के। देखिए, अब हाइट क्या था इसका? ए बी था, ये निकल गया हमारा। अब बस करने की ज़रूरत क्या है, हाइट ए बी था। नाव चलिए, नाव पे ए बी क्या है? हाइट ऑफ ट्री, यही हमने माना है। तो ए बी है क्या? एक तो ए सी है जो कि बच गया बेचारा, आंधी है इसको नहीं उड़ा पाया, आधा भाग को ही उड़ाया। कहीं कहीं तो आप देखेंगे पूरा पेड़ आंधी उड़ा देता है, ये तो आधा भाग ही तोड़ा, बच गया रे पेड़, तो तुम भी उड़ जाता। चलिए, तो ए सी हमारा क्या है? जो नहीं टूटा था, और बी सी क्या है? जो टूट गया था। दोनों को जब प्लस करेंगे तो यह हमारा टोटल पेड़ का हाइट आ जाएगा। तो ए सी है कितना हमारा? 8/√3 है, प्लस ये कितना है? 16/√3 है। दोनों ही मीटर में है ना? ध्यान दीजिएगा। अब दोनों को जब प्लस करेंगे तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 8 + 16/√3, मतलब 24/√3। अब देखिए, ये निकल गया, लेकिन हमने पढ़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में रूट को नीचे नहीं छोड़ा जाता। तो हम इस दोस्त को नीचे कैसे छोड़ सकते हैं? आप सुने होंगे ना, ये हमारा रूट जो होता है दोस्त की तरह होता है, दोस्त को भी ऊपर लेके चलिए। तो रेशनलाइज कर दीजिए। जब हम हर का परिमेयकरण करेंगे, मतलब रेशनलाइज करेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा 24√3/√3 × √3 3 से देखिए कितना बढ़िया अब कट गया। यही तो कह रहे थे हम आपको, पेड़ का जो हाइट है 8√3 हाइट है। यहाँ पे यही आंसर लिख दीजिए। यहाँ एक सुंदर सा प्यारा सा आप स्टेटमेंट लिख दीजिए, हैंस द हाइट ऑफ
ट्री इक्वल टू 8√3 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्या किए, सबसे पहले जो दिया था लिख लिए हम लोग। ट्रायंगल में हमने पहले 10 लगाया, बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन 10 में होता है, 10 लगा दिया, इससे परपेंडिकुलर मिल गया। फिर हमने दूसरी बार में कॉस लगा दिया, कॉस जब लगा दिया कॉस 30 डिग्री है, बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन होता है, तो उससे भी हमको BC मिल गया। अब पेड़ का हाइट जो था AC और BC दोनों को प्लस कर दिए तो हमारा पेड़ का ट्री का हाइट मिल गया आंसर। अब आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, किसी को समझ में आ गया होगा 100%, अभी किसी को 50%। तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिए, दोबारा इस क्वेश्चन को देखिए, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बस देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत इजी क्वेश्चन। आप ध्यान दीजिएगा, बस समझिएगा थोड़ा सा कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स, कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब लेता है, टेंडर वगैरह सब लेता है ना, कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, बच्चों का प्लान करता है कि बच्चों के लिए पार्क में स्लाइड लगाया जाए। आप लोग देखे होंगे पार्क जब गए होंगे तो स्लाइड रहता है। स्लाइड मतलब हो गया कि फिसलने वाला ना, जिस पे बच्चे सीढ़ी से पहले चढ़ गए और चढ़ के फटाक से सुई से नीचे आ जाते हैं ससड़ के ना। हम लोग देहाती भाषा में उसको ससड़ना बोलते हैं। तो ससड़ के नीचे आ जाते हैं स्लाइड से। वही कह रहा है, स्लाइड बनाना वो चाहते हैं पार्क में। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, कह जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उसके लिए सी प्रीफर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उसके लिए हाइट 1.5 मीटर रखा गया है। कितना मीटर रखा गया है, देखिए यहाँ मान लीजिए यह 1.5 मीटर है, उसके लिए एक स्लाइड बनाया गया। ये रहा स्लाइड, ठीक है, 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल। और इसको जो इंक्लाइंड किया गया है, 5 मीटर हाइट रहना, 1.5 मीटर इसका हाइट रहना चाहिए। और इसको जो इंक्लाइंड किया गया है कितना डिग्री पे, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड। मतलब जो इसका जो झुकाव है एक्चुअल में तो ये वाला झुकाव होगा, देखिएगा इसका झुकाव तो ये ना होगा, क्योंकि ऊपर से बच्चा नीचे की ओर देखेगा ना, हेरी कितना दूर हम लोग जाएंगे रे ना, तो इतना, इसीलिए ये 30 होगा। लेकिन हमने आपको बताया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये, जब ऊपर से हम लोग नीचे की ओर देखते हैं तो, और ये ऊपर की ओर है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ इलेवेशन का इक्वल होता है। इसीलिए यहाँ ना हम लोग लिख के यहाँ लिखे हैं 30 डिग्री, ठीक है। तो ग्राउंड के साथ उसका झुकाव है 30 डिग्री। कह रहा है वेयर एज, वहीं दूसरी ओर फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, मतलब 5 साल से बड़ा बच्चा के लिए, जो बड़ा बच्चा है उसके लिए, टू हैव ए स्टीप स्लाइड ए हाइट ऑफ 3 मीटर। अब उसका हाइट डबल कर दिया, पहले था 1.5 मीटर, अब इसका हाइट क्या कर दिया, डबल कर दिया। ये मान लीजिए ये इसका हाइट डबल कर दिया, ठीक है। इसका ये पूरा अब कितना हो गया, 3 मीटर का हो गया, ठीक है, 3 मीटर। इसका इसके लिए था 1.5 मीटर और बड़े बच्चों के लिए क्या था, 3 मीटर हाइट। देखिए बिहार बोर्ड वाला स्टूडेंट, जो आप स्कूल में, सरकार की तरफ से बहुत योजना भी चलती है, स्कूल में लगवाया जा रहा है स्लाइड, देखे होंगे, नहीं देखे होंगे CBSE वाला तो ज़रूर देखा होगा कि CBSE में अक्सर मैक्सिमम 95% स्कूलों में ये स्लाइड लगा रहता है ना, बच्चों के लिए, बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए पार्क में लगवाया जाता है। तो उसके लिए हाइट है 3 मीटर एंड इंक्लाइंड। और इसको जो इंक्लाइंड किया गया है, इसका जो झुकाव दिया गया है 60 डिग्री का दिया गया है। कितना दिया गया, 60। अब बड़ा बच्चा है उसको कम डर लगेगा, CBSE वाले बच्चों को तो और डर नहीं लगता है। तो ये क्या है, 60 डिग्री। और बच्चा के लिए जो था वह उसका जो कम झुकाव था ना, एक का झुकाव ज़्यादा है बड़ा बच्चों के लिए और
छोटे बच्चों के लिए कम झुकाव है, उसको डर कम लगे, चक्कर उक्कर ना आए, इसीलिए। तो यह 60 डिग्री। तो पूछ रहा है अब टू द ग्राउंड व्हाट शुड बी द हाइट, सॉरी व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड। यह जो स्लाइड है, ये जो बनाया जाएगा, इसका लेंथ क्या होना चाहिए हर एक केस में। ये स्लाइड का लंबाई क्या होना चाहिए कि यह 30 डिग्री पे झुक जाए और इसका हाइट रहे 1.5 मीटर। यह 60 डिग्री पे झुका है और इसका हाइट है 3 मीटर। तो स्लाइड का हाइट बताइए कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका जो हाइट होगा, मेन हाइट जहाँ सीढ़ी लगा रहता है, जिधर से नीचे से ग्राउंड से लेके जो हाइट सीधा अगर है वर्टिकल, वह तो 90 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा वह? 90 डिग्री। और यहाँ जो ये एंगल बना रहा है कितना? 60 डिग्री ना। और इसका हाइट कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक? यह हमारा 3 मीटर का है। पूछ रहा है स्लाइड का हाइट बताइए। फिगर समझ में आया? देखिए, इसको सबसे पहले हम लोग नेमिंग करते हैं। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। तो ए बी हो गया। बिलो द 5 ईयर, 5 साल से कम बच्चों के लिए हाइट स्लाइड का, नहीं ना, हाइट हो गया। और यह मान लीजिए एक पॉइंट सी है जहाँ पे स्लाइड का ग्राउंड लेवल से एंगल जो बना रहा है स्लाइड। अब ये देख लीजिए, ये हमारा ए बी है। अब बड़े बच्चों के लिए ए और डी मान लीजिए टोटल हाइट है, ठीक है। ए और डी टोटल हाइट है। ए डी टोटल हाइट है, ए डी टोटल हाइट है। अब इस ए डी कितना है टोटल हाइट? 3 मीटर है। और इसका जो स्लाइड ग्राउंड के साथ है वो 60 डिग्री एंगल पे वो झुका हुआ है ना। तो पूछ रहा है स्लाइड का। हम लोग लिखते हैं फर्स्टली बिलो द 5 ईयर, फर्स्टली फॉर द चिल्ड्रन who below the 5 years, firstly for the children who below the 5 year, पहले जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उसके लिए। हाइट कितना है? हाइट ए बी इक्वल टू 1.5 मीटर, एंगल सी 30 डिग्री। चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, देखिए ए बी सी में ये हमारा हाइट दिया हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक। हाइट मतलब ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा, ठीक है। और ये पूछा क्या जा रहा है हमसे? बीसी पूछा जा रहा है। बीसी क्या है? ये हमारा स्लाइड है। क्या है बीसी? ये स्लाइड है। स्लाइड पूछा जा रहा है। तो देखिए ध्यान से, ये थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर और स्लाइड जो है वह हमारा हाइपोटेनस का काम करेगा। स्लाइड किसका काम करेगा? हाइपोटेनस का। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन आप किस में पढ़े हैं? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आप पढ़े हैं परपेंडिकुलर और हाइट का रिलेशन? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताइए, किस में पढ़े हैं? साइन थीटा में। वेरी गुड। तो आप साइन थीटा लगा दीजिए। साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर ए बी बाय बी सी। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। ए बी का वैल्यू 1.5 है हमारा हाइट। और बी सी मतलब स्लाइड, बी सी निकालना पड़ेगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी सी इक्वल टू 1.5 इंटू 2, बी सी इक्वल टू 3 मीटर ना। हैंस
लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल टू 3 मीटर। ध्यान से देखिए, जो 5 साल से छोटे बच्चे थे उसके लिए स्लाइड का लेंथ कितना आ गया, 3 मीटर आ गया, कि वो 3 मीटर का रहे स्लाइड। ठीक है। अब लेकिन कि जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उसके लिए लिखिए नाउ द चिल्ड्रन हु above the 5 years, मतलब 5 साल से जो बड़े बच्चे हैं, एल्डर बच्चों के लिए, बड़ों बच्चों के लिए, तो क्या है हमारा, कितना हाइट रहना चाहिए, AD 3 मीटर रहना चाहिए ना। और एंगल ये हमारा AD मान लीजिए ये E है, एंगल E कितना 60 डिग्री बना रहा है। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है बड़का बच्चा के लिए, देखिए ये ट्रायंगल, नाम किसका, ADE। क्या हो जाएगा ADE में, इसमें देखिए, इसमें भी हमारा हाइट दिया है, मतलब परपेंडिकुलर दिया है, थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर, AD परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेनस का काम करेगा, क्योंकि ये 90 बना रहा है यहाँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्या लगाएंगे, इसमें भी साइन थीटा लगा देंगे, तो साइन 60 डिग्री इसमें लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा AD बाय DE। साइन 60 डिग्री का वैल्यू बताइए कितना होता है, √3/2, और ये हमारा 3 है, और ये DE हमारा कितना है, DE तो हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये DE इक्वल टू 6/√3। ध्यान दीजिएगा, DE इक्वल टू आ गया 6/√3। अब क्या कीजिए, आप यहाँ पे रेशनलाइज कर दीजिए, √3 क्योंकि हमने पढ़ा है, नीचे नहीं रहना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यह हो जाएगा 6√3/√3, √3 इंटू 3, यह हो गया हमारा 2, तो 2√3। क्या बोलेंगे, हैंस द लेंथ ऑफ स्लाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैंस द लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन हु इज एबव द 5 ईयर, कितना हो जाएगा, स्लाइड का लेंथ ये होना चाहिए 2√3 मीटर, यह होना चाहिए 3 मीटर, यह होना चाहिए 2√3 मीटर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन जो बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसी टावर के टॉप से, मान लीजिए ये हमारा टावर है, ठीक, ये टावर का बॉटम या टावर का टॉप ना पार्ट, या नीचे वाला भाग या ऊपर वाला भाग, कह रहा तो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर का टॉप का, कोई यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, टावर के टॉप को जो देख रहा है, कह रहा है टावर का जो टॉप को देख रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे, ये मान लीजिए ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है जहाँ से टावर के अगर टॉप को देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। और विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, और इसके फुट से, टावर के फुट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है 30 मीटर का है, ठीक है। तो कह रहा है अब बताइए
कि टावर का हाइट क्या है। ये हाइट हमारा पूछ रहा है क्या है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि एक ये टावर है, इसका नेमिंग हम लोग कर दे रहे हैं ए बी सी। लिखिए ध्यान से, सॉल्व। लेट ए बी इज द टावर। ए बी क्या है? टावर है, या हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। लेट ए बी इज द हाइट ऑफ टावर एंड सी इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। सी क्या है? ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ग्राउंड सच दैट एंगल सी 30 डिग्री बना रहा है और ए सी इक्वल टू हमारा 30 मीटर है। ठीक है, सी एक ग्राउंड पे पॉइंट है जो कि टावर के हाइट से टॉप वाले भाग से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और डिस्टेंस जो है टावर के बॉटम से इस पॉइंट का 30 मीटर है। ये 30 डिग्री बना रहा है और ये 30 मीटर है डिस्टेंस। तो क्या कह रहा है कि हाइट कितना है टावर का। तो चलिए देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, देखिए इस ट्रायंगल में क्या क्या दिया हुआ। ये टावर है, वर्टिकल होगा मतलब ये 90 होगा, ये तो एच हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा हाइपोटेनस। यह थीटा है 30 डिग्री, थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये तो बेस है। तो देखिए ध्यान से, बेस दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि टावर का हाइट क्या है। तो टावर का हाइट मतलब परपेंडिकुलर और ये दिया हुआ है बेस। बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन किसमें है? tan में। तो ये हमारा tan कितना डिग्री? tan थीटा मतलब tan 30 डिग्री। क्या होता है? P बाय B। P है हमारा ए बी बाय बी है हमारा, सॉरी सही तो है, P है हमारा ए बी और ए सी क्या है? बेस है। tan 30 डिग्री मतलब 1/√3। ए बी निकालना है हमें, हाइट ऑफ टावर बाय ए सी 30 मीटर। कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू 30/√3। तो क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू, इसका रेशनलाइज कर दीजिए, ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू 30√3/√3 इंटू √3 3। यह हो गया हमारा, कट गया। यह हो जाएगा हमारा ए बी इक्वल टू tan√3 मीटर। तो क्या बोलेंगे हम लोग? हैंस द हाइट ऑफ टावर इक्वल टू tan√3 मीटर। ये हमारा हो गया प्यारा सा सुंदर सा आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। अगली क्लास में हम लोग और भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करेंगे। और अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।